वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बड़ा मंगल के दिन अखिलेश यादव ने हनुमान चालीसा की चौपाई लिखी, ट्वीट किया उसको, संकट ते हनुमान छुड़ावे। और उनके प्रवक्ता फराज किदवई ने भी लोगों को बधाई दी और हनुमान चालीसा पढ़ी। अब इसमें बड़ा संकट है। संकट ये है कि एक तो फराज किदवई साहब ने ये जो किया है, क्या इसकी माफ़ी उनको मिलेगी? लोग उनको बख्शेंगे? उन पर फतवा नहीं जारी होगा? ये एक उनकी व्यक्तिगत समस्या है। दूसरा पॉलिटिकल जो मामला है, क्यों ऐसा फराज किदवई साहब ने किया और अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा किया। ये वही अखिलेश यादव हैं जो पिछले हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में यहाँ तक चले गए कि जिस आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने वहाँ दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सख्ती दिखाई, उसके बारे में भी अनाप शनाप बका और उत्तर प्रदेश के अधिकारी के बारे में अनाप शनाप बात की। अब अचानक अखिलेश ने यू टर्न क्यों ले लिया है? क्यों अखिलेश को ये लग रहा है कि बड़ा मंगल की बधाई देनी चाहिए, हनुमान चालीसा वो किया जाना चाहिए? हालांकि जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव से भी एक बार पूछा गया था तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, लेकिन हनुमान के भक्त ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी। खैर वो एक दूसरा विषय है, डिविएट नहीं करते हैं, आज वाले मसले पर रहते हैं। क्यों अचानक ये परिवर्तन हुआ है? क्यों इस तरह का ज्ञान आया है कि वो और उनके प्रवक्ता और उनके चाणक्य एक हैं जो लगातार बजरंगबली के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। खैर उनका तो नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्यों इतना फुटेज दिया जाए। अब मसला आता है कि इसके पीछे राजनीति है। राजनीति क्या है? चुनाव 2027 में है। 2024 में चुनाव 38 सीट लोकसभा में जीतने के बाद अखिलेश यादव को लगने लगा था कि उन्होंने बाजी पलट दी है। अब बाजी पलटी थी झूठ से, और वो झूठ लगातार एक्सपोज हो गया है। उस झूठ ऐसा एक्सपोज हुआ है कि 2024 के बाद जो INDIA के घटक दल हैं उनमें वो दिल्ली हारे, वो हरियाणा हारे, वो महाराष्ट्र हारे, बंगाल हारे, अब आसाम हारे, अब जल्दी ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अब ये जिन स्टेट्स की बात है, उन स्टेट्स में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आसाम 65% के आसपास है, हिंदू हैं, 35% के आसपास मुस्लिम हैं। ऑफिशियली 27% पश्चिम बंगाल में, लेकिन 30% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ भी है। और ममता बनर्जी की पार्टी तो कहती थी कि उनकी गिनती ही 30 से शुरू होती है, जो सही भी है। इसके अलावा बात करें तो लगभग 14-15% के आसपास दिल्ली में है, इतने ही महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली को अगर छोड़ भी दें तो आसाम और पश्चिम बंगाल में जो हश्र हुआ है माइनॉरिटी और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, उसके बाद बिहार को तो भूल ही गए। बिहार में लगभग 17-18% के आसपास है और बुरा हाल हुआ है। 200 से ऊपर सीट जीत करके आई है NDA। अब यहाँ मतलब 17%, 30%, 35%, इन जगहों पर जब आप अपीजमेंट कर रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड होकर जीत रही है। 102 सीटें अलायंस के साथ आसाम में, 207 सीटें अलायंस के अकेले दम पर
पश्चिम बंगाल में 202 सीटें, बिहार में, दिल्ली में भी 46-48 सीटें जीती और अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री महाराष्ट्र में। तो क्या अब अखिलेश इस बात से डर गए हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई तो जाति वाला जो उनका खेल है वो टूटेगा? इसलिए हिंदू वोटर्स को मिला करके रखो और ये जो है गाहे बगाहे डालते रहो अगर चुनाव जीतना है तो क्या इसलिए यू टर्न किया है अखिलेश यादव ने और उनके प्रवक्ताओं ने, और इसलिए वो इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? और जिस तरह की बातें हैं वो अभी और बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन क्या इस पॉस्चरिंग से उनका वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नाराज़ नहीं होगा, वो नहीं भागेगा? उनको ये नहीं लगेगा कि अब ये भी वही बात करने लगे हैं जो किसी ज़माने में कांग्रेस करती थी, हिंदू को भी खुश करो, मुसलमान को भी खुश करो? ऐसे कम से कम खुल के मुस्लिम के साथ खड़े नज़र आते थे। तो ये बड़ा सा कन्फ्यूज़न दिख रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न तो एक तरफ, अखिलेश को डर दिख रहा है। अखिलेश को ये डर लगने लगा है कि 19% पॉपुलेशन के साथ वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और लगातार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उस पीडीए में भी एक बड़ा सेक्शन है जो उनके साथ नहीं खड़ा है। दलित अब उनसे पूरी तरह से दूर हुआ है। उसके पीछे सीधे तौर पर कारण ये है कि जो दलित मतदाता है वो उसको 2024 के चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा, इस तरह के नारों से कंफ्यूज किया गया था। लेकिन इतने दिनों के बाद जिस तरह से सरकार ने काम किया है उनका डर ये दूर हुआ है। केवल काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ के लोगों ने जा कर के सबको समझाया है। उसका एक और बड़ा उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में 80 से ऊपर सीटें हैं रिजर्व, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। मतलब ये दलितों के बीच विश्वास बढ़ा है। और अगर दलितों के बीच में जो पीडीए का डी है, अगर दलित इनसे दूर हो रहा है, यादव मतदाताओं में कन्फ्यूज़न है, अगर 10%, 20% और 25% यादव मतदाता इनसे दूर होता है और बाकी ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी इनसे ऑलरेडी दूर हैं, अपर कास्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहाँ स्टैंड करते हैं? और यही है जो हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। लेकिन ये डर जो है वो हर राजनीतिक दल के लिए अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आप किसी को ना बेइज्जत कर सकते हैं, न किसी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।